ओम नमस्कार। सुप्रभात। 16 जून 2020 की प्रातःकालीन बेला में बहुत बहुत स्वागत। आइए सभी मिलकर आज शुरू करते हैं योग का अभ्यास। प्रतिदिन की भांति 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आइए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले अभ्यास प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम प्रतिदिन अभ्यास करते आ रहे हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी। लंबा गहरा श्वास लीजिए, फेफड़ों को फुलाइए, लंबा श्वास बाहर की ओर निकालिए, फेफड़ों को वापस सामान्य स्थिति में लेकर आएं। पूरा ध्यान श्वास के आने और जाने पर। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं उतना ही समय श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए लगाएं। श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए दुगना समय लगा सकते हैं, लेकिन तीव्रता के साथ श्वासों को बाहर की ओर नहीं निकालेंगे।
श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओमकार का मनन करते हुए मन में ऐसा भाव कि प्रातःकाल की इस वेला के अंदर दिव्य शांति, दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश श्वासों के साथ भीतर की ओर जा रहा है। श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन में ऐसा भाव कि मेरे शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर की ओर निकल रही है। लगातार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर में अधिकतम ऑक्सीजन का संचार करता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा के रखना, ताकि विषाणुओं का प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़े। जो लोग नए साधक हैं, जिन्हें अधिक समय नहीं हुआ है, वे लोग मध्यम गति, मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए अभ्यास करेंगे। जो लोग वर्षों से लगातार अभ्यास करते आ रहे हैं, वे लोग तीव्र गति से अभ्यास करेंगे। जो लोग युवा हैं, वर्षों से लगातार अभ्यास करते आ रहे हैं, वे लोग तीव्र गति से इस प्रकार अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जिनकी हृदय रोग है, जिनके बीपी की शिकायत रहती है, जो लोग वृद्ध हैं और नए साधक हैं, वे लोग मध्यम गति, मध्यम शक्ति से अभ्यास करेंगे। इस प्रकार अभ्यास करने से शरीर को अधिकतम ऑक्सीजन मिलती है, शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है और शरीर का जो एक्स्ट्रा फैट है वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो आइए लगातार फिर से अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित अभ्यास आपके शरीर को इतना शक्तिवान बना देता है कि फिर शरीर में मौसम के चेंज होने पर जिन्हें बार बार छींकें आती हैं, बार बार जुकाम लग जाता है, साइनस की परेशानी है, अस्थमा की शिकायत रहती है, कफ संबंधी रोग हैं, वे धीरे 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 लगातार आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो आपके ये रोग स्वतः ही समाप्त होते चले जाएंगे। आवश्यकता है नियमित रूप से, विधिवत रूप से लगातार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने की। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। यह मध्यम गति, जिनको मैंने बताया वे लोग मध्यम गति से अभ्यास करेंगे, और जो युवा हैं, जिन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, वे लोग तीव्र गति से अभ्यास करेंगे। फिर से शुरू करेंगे। विश्राम। मैं बार बार ये सावधानी बता रही हूँ कि तीव्र गति से अभ्यास करना सबके लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास सबके लिए अनिवार्य है। मध्यम गति, मध्यम शक्ति का अभ्यास करते हुए सबके लिए यही गति सर्वोत्तम है। आइए अगला अभ्यास कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। जब पेट अंदर की ओर जाता है तो शरीर के मध्य भाग में स्थित अंगों का मंथन हो जाता है। शुरू करेंगे।
लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ना है। जब जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जाता है उस तरफ कोई ध्यान नहीं दीजिए। लगातार श्वास बाहर की ओर छोड़ते हैं तो मन में ऐसा भाव कि मेरे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रही है। मेरे शरीर के सारे रोग, मेरे शरीर के सारे दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष श्वासों के साथ लगातार बाहर की ओर निकल रहे हैं। और जब हम शिव संकल्प के साथ, दिव्य संकल्प के साथ अभ्यास करते हैं तो हमें उनके विशेष लाभ मिलते हैं। ये लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते रहें। भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित अभ्यास हमारे इस उदर के क्षेत्र में, हमारे जो शरीर का मध्य भाग है, इसमें प्रमुख अंग है हमारा आमाशय, पेनक्रियास, लीवर, किडनीज, इंटेस्टाइन्स, इन सब का, स्प्लीन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सभी का मंथन हो जाता है कपालभाति से। इन सभी का इंटरनल एक्सरसाइज होती है। तो लगातार अभ्यास करें। जिन्हें डायबिटीज़ की शिकायत है, जिनके स्किन डिजीज़ है, शरीर में गांठें पड़ गई हैं, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, वे लोग 15 मिनट तक इस प्राणायाम का अभ्यास करें। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए पूरे भाव के साथ। आसनों का अभ्यास हमारे शरीर को सुडौल बनाने के लिए, हमारे शरीर के इस बाहरी आवरण को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, मोटापे को दूर करने के लिए, एक्स्ट्रा फैट को दूर करने के लिए, शरीर की स्थिति में आपके शरीर को सुख की प्राप्ति हो, उसका अनुभव कराने के लिए आसनों का अभ्यास लाभकारी रहता है। लेकिन प्राणायाम से मन व इंद्रियों का निग्रह होता है। आपका मन और इंद्रियां संतुलित होती है प्राणायाम के नियमित अभ्यास से। कहने का तात्पर्य है कि आसन का अभ्यास इस स्थूल शरीर पर होता है जो कि सामने की ओर हमें नजर आता है, लेकिन प्राणायाम का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर होता है जो हमारे शरीर के भीतर की ओर विद्यमान है। हम अपने मन को नहीं देख सकते, हम अपनी आंतरिक इंद्रियों को नहीं देख सकते, लेकिन हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं। और जो अनुभव करने की चीज़ है उसे हम प्राणायाम से नियमित कर सकते हैं।
तो प्रतिदिन प्राणायाम का, आसन का, ध्यान का अभ्यास अवश्य करें ताकि आपका व्यवहार संयमित रहे, आपका जीवन अनुशासित रहे। आपका जीवन अनुशासित रहेगा तो समाज में आपका सामंजस्य बना रहेगा। आपका समाज में सामंजस्य बना रहेगा तो आपके सारी उदासीनता, सारी चिंताएं, सारे तनाव स्वतः ही समाप्त होते चले जाएंगे। कोई डिप्रेशन नहीं, कोई तनाव नहीं। जो लोग योग की शरण में रहते हैं उन्हें कोई तनाव नहीं रहता, और यदि तनाव आता भी है तो वो उसे रिकवर आसानी से कर पाते हैं। तो मन की सारी नेगेटिव एनर्जी को प्रतिदिन योग के माध्यम से आप बाहर निकाल दीजिए ताकि सारा दिन आप ऊर्जा के साथ काम कर सकें। विश्राम। इसके बाद अभ्यास करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में श्वास लंबा लेते हैं और बाहर की ओर निकाल कर रोक देते हैं। इसके बाद 3 बंद हम लगाते हैं। मूल बंद के लिए अपने गुदाद्वार को ऊपर की ओर संकुचित करके रखें। इसके बाद उद्यान बंद, पेट को जितना अंदर की ओर कर सकते हैं पेट की दीवार को अंदर पीठ की दीवार से लगाने का प्रयास करेंगे। और जलंधर बंद की स्थिति में ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए श्वास को भीतर की ओर रोक कर रखेंगे। इन 3 बंद में यथाशक्ति रुकें, तो चेहरे को सामने की ओर करते हुए जलंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद को खोल देंगे। 3 बार अभ्यास करेंगे। शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखता है, इनसे संबंधित रोगों को दूर करता है और आपके जो चक्र है, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए गले की नस नाड़ियों को यहाँ पर संकुचित करें। जब हम गले की नस नाड़ियों को संकुचित करते हैं तो खर्राटे या हिचकी की आवाज़ आती है। उसी ध्वनि को लंबा खींचते हुए श्वास को भीतर की ओर भरना है। ठोड़ी को कंठकूप से लगाते हुए यथाशक्ति श्वास को रोकना है। चेहरे को सामने अगर करते हुए दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। बाह्य प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम अर्थात इन दोनों के अंदर श्वास को रोका जाता है, इसलिए जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है और जिनका बीपी हाई रहता है वे लोग अभ्यास नहीं करें। साथ ही जिनकी गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल की परेशानी है, वे लोग गर्दन को आगे की ओर झुकाते हुए जलंधर बंद की स्थिति में नहीं आएंगे। बाकी लोग 3 बार अभ्यास करें। थायराइड ग्लैंड को सक्रिय करने के लिए बहुत उपयोगी, जिन्हें खर्राटे आते हैं, गले की नाड़ियों के अंदर कोई रुकावट होती है जिसकी वजह से खर्राटे आते हैं, धीरे 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 वह खत्म होने लगते हैं। 2 बार और अभ्यास करें।
उज्जाई प्राणायाम करें उससे पहले आइए दोनों पैरों को खोल लेते हैं। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, दाएं बाएं हिलाइए। ये सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं पैर के पंजे से लेकर हिप जॉइंट्स तक के लिए बहुत उपयोगी। पैरों की मांसपेशियों को सुदृढ़ता प्रदान करती है, साथ ही यहाँ के एक्स्ट्रा फैट को भी खत्म करती है। दोनों पैरों को मिला लीजिए, केवल पैर की अंगुलियों को आगे पीछे हिलाएं। पूरे पैर के पंजे को सामने की ओर और पीछे की ओर खींचिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पैरों को गोलाकार घुमाएं। दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए। पंजे को गोलाकार घुमाएं। 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। हाफ बटरफ्लाई। घुटने को ऊपर ले जाते हुए वक्षस्थल से लगाएं, नीचे की ओर ले जाते हुए धरती से स्पर्श करने का प्रयास करें, ताकि आपके हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रांग बने, साथ ही आपके हिप जॉइंट्स की जो जकड़न है वो धीरे धीरे दूर होने या की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने। पैर को उठाइए, चेहरे पर प्रसन्नता रखते हुए दाएं बाएं हिलाएं। दूसरे पैर से करेंगे। पंजे को पहले गोलाकार घुमा लीजिए। हाफ बटरफ्लाई। बहुत छोटी छोटी क्रियाएं हैं, लेकिन बहुत अचूक प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। पैर को जैसे बाईं ओर लेकर जाएंगे तो यहाँ खिंचाव आएगा, पैर को दाईं ओर ले जाएंगे तो थाइस के इस तरफ खिंचाव आएगा, और खिंचाव आने से यहाँ की आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग बनेंगी। और किसी किसी के थाइस पर बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है, उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। धीरे धीरे इसका आप रोज अभ्यास करेंगे, आपके पैरों की जकड़न भी दूर होगी, साथ ही आपके यहाँ का अतिरिक्त जो फैट है वह भी बंद हो जाएगा। ये दोनों तल पैरों को मिला लीजिए, बटरफ्लाई की क्रिया करेंगे। सीधे बैठते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर दीजिए। राइट से ही वापस इनहेल करें, लेफ्ट से एक्सहेल कर दीजिए। लगातार पूरे भाव के साथ अभ्यास करेंगे, श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शरीर की एक एक नस नाड़ियों को खोल देता है, शरीर के अंदर आए विकारों को दूर करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है, मानसिक तनाव को दूर करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने वाले साधक कभी भी उदासीनता के भाव में नहीं रह सकते। लगातार अभ्यास करें।
श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओम, श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए मन ही मन ओम। लगातार श्वास भीतर की ओर भरे, अपने भीतर चारों ओर की ऊर्जा को समाहित करने का प्रयास करें। श्वासों को बाहर की ओर छोड़ें, शरीर की सारी नेगेटिविटी को बाहर की ओर निकालें। शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बना के रखता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। शीतलता और उष्णता की सम मात्रा को बनाए रखता है। बहुत ही आवश्यकता है शरीर के सामान्य तापक्रम को बनाए रखने की। बाएं से लेंगे तो शीतलता, दाएं से लेंगे तो उष्णता। केवल उष्णता रहेगी तो शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, केवल शीतलता रहेगी तो शरीर का तापमान घट जाएगा। दोनों ही स्थिति हमारे शरीर के लिए हानिप्रद है। इसलिए दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास कीजिए और शरीर को रोग मुक्त रखें। विश्राम। अगला प्राणायाम भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम मन को संतुलित रखने के लिए, मन को शांति प्रदान करने के लिए, मन को विचार मुक्त करने के लिए बहुत उपयोगी। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं रहेगी। पहली अंगुली ललाट पर, दूसरी अंगुली आंख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार करें जिस प्रकार भौरे के गुंजन की आवाज आती है। दोनों आंखें बंद। प्रणव ध्यान की स्थिति में स्वतः ही मन शांत हो जाता है। श्वासों के साथ लयबद्ध हो जाए। श्वासों को भीतर की ओर लेते हुए भीतर की ओर गहरा उतरने का प्रयास करें। एक एक सेल तक अपने भावों को पहुंचा दीजिए। श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए सारी दूषित वायु को बाहर की ओर निकालें, सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर की ओर निकालें। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, मन बिल्कुल विचार मुक्त, कोई विचार मन में शेष नहीं। और ऐसा मन निर्मल कहलाता है जिसमें कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचारों से ऊपर उठकर मन बिल्कुल शांत। और ऐसे निर्मल मन को अपने भीतर एकाग्र कर दीजिए। प्रत्याहार धारणा की स्थिति से होते हुए ध्यान के अंदर अपने आप को भीतर की ओर समाहित कर दीजिए। शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि
मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, जब उस परम पिता परमात्मा के द्वारा मेरी रचना हुई है, मैं उस परमात्मा का अंश हूँ। इसलिए मेरे मन में हीनता का भाव नहीं होना चाहिए, उदासीनता नहीं होनी चाहिए। ऐसे भाव हमारे भीतर के सारे अहंकार को नष्ट कर देते हैं। जब भीतर कोई अहंकार नहीं, कोई मैं का भाव नहीं, तो फिर चारों ओर का अंधकार समाप्त हो गया। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, अंधेरे से उजाले की ओर। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। गरम गरम हथेलियों से अपनी दोनों आँखों को ढक लीजिए। आँखों को कोमलता से खोलें, प्रार्थना बोलें। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। हमने प्राणायाम का अभ्यास किया। आइए हाथों और कंधों के लिए, गर्दन के लिए कुछ सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। दोनों अंगूठे अंगुलियों को मिला लीजिए, कंधों पे लाके रखिए, कोहनियाँ सामने की ओर। कोहनियों का बड़े से बड़ा घेरा बनाएं। विपरीत दिशा में घुमाएं। दोनों हाथों से एक दूसरे की कलाई पकड़ लें। पहले दाईं तरफ कोहनियों को खींच दीजिए, बाईं तरफ 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथों का ग्रिप बनाइए, ऊपर की तरफ करें, पीछे की ओर खींचिए। श्वास को छोड़ते हुए सिर के ऊपर सामान्य स्थिति। फिर से श्वास को भरते हुए पीछे की ओर खींचिए। वापस एक बार और अभ्यास करेंगे। इस स्थिति में गोलाकार घुमाएं हाथों को। पूरा प्रभाव आपके कंधों पर, आपकी भुजाओं पर। फ्रोजन शोल्डर की शिकायत जिन्हें है उनके लिए बहुत उपयोगी। गर्दन को दाएं और बाएं लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8। दाएं बाएं झुकाइए। पहले क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं, कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए, और गर्दन की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, सर्वाइकल में फायदा करता है। लेकिन जिस वक्त दर्द की स्थिति है, गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाएंगे, केवल इस प्रकार कीजिए। बाकी लोग गर्दन को गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में दोनों हाथ दोनों घुटनों पे, कंधों को गोलाकार घुमाइए। विपरीत दिशा में
दोनों हाथ सिर के पीछे ग्रिप बना के सिर के पीछे लगाएं और हाथों में सिर का एंटी प्रेशर दीजिए। दोनों विपरीत दिशा में दबाव डालें। सर्वाइकल के लिए बहुत उपयोगी क्रियाएं। एक बार फिर से करेंगे। जब आप एंटी प्रेशर देते हैं तो आपके सिर में हल्का कंपन होता है। यही क्रिया ग्रिप को ललाट पर लाके लगाते हुए कीजिए। एक बार फिर से श्वास को भरते हुए दबाव डालें, श्वास को छोड़ते हुए वापस। यही क्रिया दाएं हाथ को दाएं कान से लगाते हुए, बाएं हाथ को बाएं कान से लगाते हुए, दोनों हाथों को टुड्डी पे लगाते हुए, एक बार और करें। इस तरह से एंटी प्रेशर देने से गर्दन की मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है, उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है, जो जाम हो जाती है। यहाँ पर लगातार एक ही स्थिति में हम काम करते हैं तो हमारी यहाँ की नस नाड़ियाँ संकुचित होने लगती है। यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वो उनमें जकड़न सी आने लगती है, और इन क्रियाओं का लगातार अभ्यास करते हैं तो यहाँ की सारी जकड़न दूर होती है और मांसपेशियाँ लचीली बनती हैं। आइए इसके बाद हम अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों का इस प्रकार ग्रिप बनाएंगे। पहले कोहनियाँ इस तरह से है और पीछे की ओर खींचिए। इससे आपके फेफड़ों में भी खिंचाव आएगा, उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, साथ ही आपके कंधों की और हाथों की जकड़न दूर होगी। श्वास को भरते हुए फिर से पीछे की ओर खींचेंगे। वापस एक बार और करेंगे। ग्रिप को आप सिर के पीछे लगा लीजिए। इस स्थिति में पहले दाईं तरफ घूम जाइए, बाईं तरफ घूम जाइए। 3, 4, 5, 6, 7, 8। कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए अभ्यास किया। और आइए शांति पाठ करेंगे। आज के सत्र को विराम देंगे। ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। आज का दिन आपका मंगलमय बीते, मुस्कुराते हुए बीते, हंसते हुए बीते, बिना किसी तनाव के बीते, इसी शुभकामना के साथ ओम नमस्कार।